no issues. कोई इम्प्लीमेंटेशन करी सर आपने? अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऐसा है कि पिछले 2-3 हफ्तों से समथिंग और अदर आई वाज ऑक्यूपाइड, बट कंटिन्यूस आपकी मैसेजेस आ रहे हैं. इट्स पुशिंग मी रियली हार्ड टू गो फॉर दिस online side of the business. As of now, we are totally offline. So this online will, you know, take a little more push from here. अब यहाँ से थोड़ा मैं push कर करके we will start doing it. As of now, we have not implemented for sure. अभी तक हमने कुछ नहीं भी क्या मतलब किया मैं है. मतलब मेरा एक्चुअली पर्पस ये था कि मतलब चाहे वो मैसेजेस हो चाहे ये संडे वेबिनार्स हो, एक्चुअली मेरे को फीडबैक चाहिए था कि अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन यू कैन एक्चुअली गिव मी अ फीडबैक कि वो कर रहा है या नहीं. तो जब भी यू Uh, इम्प्लीमेंट एनीथिंग. this week I'm going to implement because I was short of the staff, and I was planning to dedicate a staff for this online business promotion. So उस पर्पज से मैंने मेरी टीम को मैं बढ़ा रहा हूँ, जो पर्टिकुलरली 2 लोगों की टीम इसके लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ. तो थोड़ा अभी लगभग वैसे जस्ट टेल मी, अभी जो ऑनलाइन चीज है आपकी वो कोई थर्ड पार्टी एजेंसी देखती है या इन हाउस नहीं, देयर आर पहले एम्प्लॉइज? एजेंसी को दिया था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे. मतलब खाली बिजनेस को कहीं इम्प्रोवाइज करने का काम नहीं हो रहा था. तो मैंने ऑर्गेनिकली मेरी टीम से ही कहा कि भाई तुम लोग आओ, तुम लोग ही काम करो. उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया है, कुछ अपनी फीड्स बनाई और कुछ उन्होंने डाली है. बट फिर भी अब मैंने डेडिकेटेड 2 लोगों को मैंने अभी ऑफिस में ही मैंने हायर किया है. उनका यही काम रहेगा कि पर्टिकुलरली जितने भी ये ऑनलाइन इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन सब मीडिया को प्रमोट करे, यहाँ से प्रमोट करे बिजनेस को. जो अभी जो 2 एम्प्लॉइज हैं जो अभी देख रहे हैं, तो वो आर दे इनटू डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया या No, no, मिक्स्ड? no, not yet. They are from the textile field only. They have been doing they were into this textile business before and now also. I mean, एक तो मेरा पुराना बंदा है जो ऑलरेडी मार्केटिंग का काम कर रहा है, और एक मैंने अभी नई लेडी को एम्प्लॉय किया है जो कि काफी सालों तक उसका यहीं टेक्सटाइल में उसका एक्सपोजर रहा है. तो उन दोनों को मैंने ये दिया है कि भाई तुम लोग अभी इसको आगे फोकस करो, इसको ही आगे करना है. ऑफकोर्स मुझे भी मेरा इनपुट तो देना ही पड़ेगा, विदाउट विच इट विल नॉट गो. सो मैं मेरी टीम को मेरे साथ में तीनों हम लोग मिलके इसको करेंगे काम. ऐसा इनिशियली मुझे भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे ये सब चीजें ऑर्गेनिकली इम्प्रूव होगी. ठीक है सर. अगले वीक में मैं मेरी टीम को भी कहूँगा, वो भी ज्वाइन करेंगी. तो वो भी साथ साथ में पैरेलली सीखती रहेंगी कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जो है जो मैं आपसे लेकर उनको मैं कन्वे करूँ, उससे बेहतर मैं उनको भी कहूँगा कि वो भी साथ साथ में इसको ज्वाइन करके सीखें. ठीक है. जिनेश जी, नमस्कार. आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को? शाह जिनेश जी. हेलो. ओके देन विल स्टार्ट. ऑडिबल है? ठीक है. पारस जी, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. तो आप हैं अभी फ्री है ना सर अगर बात करने के लिए? हाँ हाँ, श्योर श्योर. आए. हाँ. तो सर आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है यूट्यूब एंड हाउ टू is it a good platform for creating bulk leads, especially for fabric business? Okay. Parasi, just unmute yourself. I'll have a discussion with you. यस सर, टेल मी. तो कभी ना कभी कोई परचेज, बल्क परचेज आपने भी करी होगी, चाहे वो फैब्रिक में प्रोफेशन को लेके हो या कोई मेजर आइटम अपनी पर्सनल हो घर के लिए, ऐसा कुछ. एम आई करेक्ट? हाँ, ऑफकोर्स किया है. यूट्यूब का क्या रोल रहा सर? यूट्यूब करके देखा कभी जो मैं लेने वाला हूँ?
मतलब डेफिनेटली मैं पर्सनली नहीं, लेकिन हाँ घर में मैंने मेरी वाइफ और बच्चों को जरूर कहता हूँ कि भाई बताओ कौन सी चीज ये कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, बेटर रेट में कैसे मिलेगी, तो वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सर्च करके दे गिव मी सम फीडबैक, यस दीज आर दी थिंग्स, दे गिव मी सम लाइट ऑन दिस कि भाई यहाँ पे ये चीज अच्छे दाम में अच्छे क्वालिटी में मिल सकती है। ठीक है। हेलो। या ठीक है सर। जी। सो आज का हमारा टॉपिक है यूट्यूब से हम फैब्रिक बिजनेस के लिए, कपड़ा व्यापार के लिए बल्क लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा यूट्यूब को जान लेते हैं। यूट्यूब जो है दुनिया की नंबर 2 वेबसाइट है जो सबसे ज्यादा विजिट करी जाती है। कैन यू टेल मी कि नंबर 1 वेबसाइट कौन सी हो सकती है जो सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं? इंस्टाग्राम। नहीं सर, गूगल। गूगल जो है नंबर 1 वेबसाइट है और यूट्यूब जो है नंबर 2 है। और वंडरफुल। यूट्यूब जो है गूगल की ही है। पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट है। अल्फाबेट के ही ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे गूगल है, चाहे यूट्यूब है, चाहे अब एआई इनका जेमिनाई आ गया, या और भी जितने इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो गूगल एंड यूट्यूब आर इंटर रिलेटेड। 2.5 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड मिड 2000, मतलब एज ऑफ जून 2025 करीब करीब दुनिया की पॉपुलेशन 750 पौने 800 करोड़ है। उसमें से 250 करोड़ लोग यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, users हैं। And that's an amazing thing. 1/3 of humanity has YouTube on its mobile. It's what an achievement, I'd say. इंडिया की बात करें तो 491 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में भी यूट्यूब के। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी पेनिट्रेटिव रीच है यूट्यूब की। So it's a platform which cannot be ignored by any business actually. ठीक है। अभी मैंने पूछा था सर से, पारस जी से, कि कोई चीज आपने बल्क में लेनी हो तो आपने क्या यूट्यूब देखा? तो वही चीज का जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहता है कि 80% बल्क बायर्स यूट्यूब वीडियोस देखते हैं बिफोर डूइंग एनी बल्क परचेज। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यूट्यूब ही क्यों देखते हैं। कोई ये पूछ सकता है कि भाई यूट्यूब ही क्यों देख रहे हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो वीडियो है वो हमारा माइंड मूविंग पिक्चर्स को ज्यादा समझता है रादर देन टेक्स्ट को, कुछ लिखे हुए को, या इमेजेस से भी बेटर मूविंग पिक्चर्स को, चलचित्र को। दिस हैज बीन प्रूवन विद डेटा। हमें सपने भी आते हैं, वो मूविंग आते हैं, इमेजेस नहीं आती। तो हमारा माइंड जो प्रोग्राम्ड है, इट इज प्रोग्राम्ड फॉर अ मूविंग पिक्चर। और इमेज यूट्यूब पे क्या होता है? यूट्यूब पे हमारे वीडियोस हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यूट्यूब 250 करोड़ लोगों के मोबाइल में डला हुआ है। बिकॉज हमारा माइंड, उसने यूट्यूब ने ये चीज बहुत पहले ऑब्जर्व कर ली होगी कि ह्यूमन माइंड वीडियोस को ज्यादा कैच कर पाता है, ज्यादा समझ पाता है, ज्यादा अच्छा लगता है उसे। और रिजल्ट आज हमारे सबके सामने है। ओके। सो नाउ, खासकर फैब्रिक वालों में एक मिथ कह लें कि ये है कि यार यूट्यूब से थोड़ी हमारा बल्क फैब्रिक बिक सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो फैशन ज्यादा ओरिएंटेड है, या फेसबुक ज्यादा ओरिएंटेड है। मगर दैट इज अ मिथ एक्चुअली। मैं आपको अब ये एक यूट्यूब में ही एक जगह होती है जहां पर हम ये देख पाते हैं कि कोई भी कीवर्ड कितना सर्च हो रहा है। तो ये पास्ट 30 डेज की, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ पास्ट 30 डेज की सर्च का
सिल्क पे लगभग लगभग 2,16,000 लोगों ने सर्च करा सिल्क को। यूट्यूब पे, ध्यान दीजिए मैं गूगल की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब पे जाके लिखा सिल्क और उसके बाद उसके वीडियोस आए होंगे। ऐसे ही करीब करीब 11,500 लोगों ने जाके लिनन लिखा। सो यूट्यूब पे बहुत सर्च होता है, तो फैब्रिक ही सर्च हो रहे हैं, हकूबा सर्च हो रहा है, शिफॉन सर्च हो रहा है, जॉर्जेट सर्च हो रहा है। अभी तक सबको क्लियर है? एम आई मेकिंग सेंस? Yes, yes. जस्ट हैव अ डिस्कशन विद डायमंड पुलिस, कैन यू, डायमंड पुलिस लिखा हुआ है, आप जस्ट अपने आप को कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए और एक बार इंट्रोड्यूस कर लीजिए। हेलो कुणाल जी, हाउ आर यू? हेलो तुषार भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। सो इज इट मेकिंग सेंस सर? आप शुरू से ही है ना? मैं अभी आई जस्ट जॉइंड इन। अच्छा, ठीक है। आशा सिंह जी, हेलो आशा सिंह जी। ठीक है कुणाल जी, सो आई वाज सेइंग कि सबसे पहले तो वीडियोस ही क्यों, यूट्यूब ही क्यों इतना 250 करोड़ लोगों ने यूट्यूब क्यों इंस्टॉल कर रखा होगा? तो एक तो हम वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उस पर बात कर रहे थे कि ज्ञान प्राप्त क्योंकि की। ह्यूमन माइंड जो है वीडियोस को ज्यादा परसीव कर पाता है रादर देन टेक्स्ट को। टेक्स्ट के बाद वो परसीव कर पाता है इमेजेस को, और इमेजेस से भी ज्यादा वो परसीव कर पाता है मूवीज वीडियोस। और वीडियोस को, मूविंग पिक्चर्स को। तो दिस वाज द वन रीजन कि यूट्यूब इतना पेनिट्रेटिव है। दूसरा हमारा एक ये मिथ था कि फैब्रिक वालों में, फैब्रिक इंडस्ट्री में है कि यार फैशन इंस्टाग्राम या फेसबुक से ज्यादा काम आता है रादर देन यूट्यूब। तो दैट इज एक्चुअली अ मिथ। मैंने अभी दिखाया कि सिल्क एक रैंडम मैंने दिया, यूट्यूब में देखा जा सकता है कि कौन सा कीवर्ड कितना सर्च किया जा रहा है। तो पिछले 30 दिन में करीब करीब 2,10,000 बार सिल्क सर्च करा गया है इंडिया में। लिनन 11,500 लोगों ने सर्च करा है। तो विच मीन्स यूट्यूब इज अ बिग मार्केट। अच्छा, यूट्यूब की एक खास बात और है, अगर हम कंपैरिजन करें इंस्टाग्राम से, कि इंस्टाग्राम में जो रील है, ऊपर ऊपर की रील है, जब जब वो पुरानी होने लग जाती है तो वो अपनी जो स्टीम है, अपनी जो इंटेंसिटी है, वो खोने लग जाती है। यूट्यूब में उल्टा है, वीडियो जितना पुराना होने लग जाता है वो उतना सर्चेबल होने लग जाता है। सो यूट्यूब इज काइंड ओल्ड इज गोल्ड, वो जितना पुराना होगा वो उतना गोल्ड बनता जाएगा, and which is actually not very true for Instagram and other social media. इट्स अ फॉरएवर थिंग। हाँ, and it's a long term asset. यस। वो एसेट बनता जाता है, वो 6 महीने, साल साल के बाद आपको ऐसा लगेगा। एंड इसमें चारू क्रिएशंस, यूट्यूब इज एक्चुअली मोनेटाइज्ड आल्सो, so you start getting dollars also after a time. Okay, so let's continue with the presentation. तो ये दो सर्च मैंने आपको, रैंडम सर्च मैंने दिखाई कि लोग यूट्यूब पे सिल्क करीब करीब 2,16,000 लोग सर्च कर रहे हैं, और लिनन जो है 11,600 लोग सर्च कर रहे हैं। ऐसे ही और कीवर्ड शिफॉन, जॉर्जेट वगैरह, वो भी, हकूबा भी बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। नाउ अब बात आती है कमाल की, कि जहां यहाँ जो गूगल और यूट्यूब की जो जो आपस में, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम पेरेंट कंपनी, तो आपस में जो इनकी पार्टनरशिप है वो हमारे लिए कैसे काम करती है। तो अगर हम वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे और वो एससीओ फ्रेंडली है, मतलब उसके सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, उसके टैग्स सही हैं, और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं एससीओ की, अगर वो सब ठीक है, तो मान लीजिए गूगल पे किसी ने लिनन सर्च करा
तो ऑर्गेनिकली मेरा वीडियो ऊपर आ जाएगा। जहां लोग पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी एड विजिबल करवाने के लिए, वहां पे अगर हमने ढंग से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करा, एसईओ फ्रेंडली हुआ, एसईओ उसका सब ठीक है, तो गूगल पे कोई सर्च करेगा लिनन फैब्रिक, तो मेरे द्वारा बनाया गया लिनन फैब्रिक का वीडियो ऊपर आ जाएगा, या जो भी फैब्रिक पे मैं बना रहा हूँ। सो दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग। अगर आप लोगों में से किसी ने एड चला रखी हो गूगल एड पे, तो बहुत पैसा लगता है एड्स पे। और यहाँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वीडियो ठीक से बना हुआ है, आफ्टर अ वाइल ऑर्गेनिकली आपके वीडियोस ऊपर आने लग जाएंगे। सो यू आर बाईपासिंग इन अ वे काइंड ऑफ एड। सो 2024 में ही करीब करीब कैरोसेल, जो वीडियो का कैरोसेल फीचर है, वो गूगल पे 75% ज्यादा दिख रहा है। मतलब अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो, तो गूगल अब वीडियो ज्यादा आउटपुट दे रहा है रादर देन टेक्स्ट। तो उसमें वीडियोस में भी वीडियो कैरोसेल एक फीचर होता है, वो 75% इंक्रीज हो गया है। गूगल में एक सेक्शन आता है, हम जब भी कुछ भी सर्च करते हैं तो टॉप रिजल्ट्स आता है, तो यूट्यूब वीडियोस भी उन टॉप रिजल्ट्स में आ रहे हैं। एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर हम चाहते हैं कि कोई मान लीजिए शिफॉन फैब्रिक है किसी का, और वो चाहता है कि मेरा फ्री में शिफॉन फैब्रिक, मेरा कंपनी का नाम आ जाए, तो वो यूट्यूब वीडियो बनाए, उसे एसईओ फ्रेंडली तरीके से बनाए। कुछ टाइम के बाद उसका नाम, कोई भी दुनिया में कहीं भी शिफॉन फैब्रिक सर्च करेगा तो उसका नाम ऊपर आएगा। एंड इट इज अ लाइफ लॉन्ग एसेट। ये मैंने आपको बताया, वीडियो जितना पुराना होता जाता है, एक पॉइंट के बाद वो मोनेटाइज होने लग जाता है, यूट्यूब स्टार्ट्स पेइंग यू, और जितना पुराना होगा वो उतना आपको यूट्यूब उतना प्रमोट करेगा। इसका देखिए लाइव एग्जांपल है, दीज आर सम वीडियोस मेड बाय अस फॉर जॉब क्रिएशन कॉटन हकूबा, किसी ने ऊपर देखिए लिखा हुआ ना हकूबा, विजिबल ना, यहाँ देखिए ऊपर कॉटन हकूबा फैब्रिक ऑनलाइन, यहाँ दिख रहा है सबसे ऊपर। तो वीडियोस आने लग गए यहाँ पे, ये फ्री में आ रहे हैं बिकॉज वी, हमने इसको ढंग से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करा था। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के वीडियोस बनाए जाएं। तो अब आपने आजकल सब सुना होगा कि एक फीचर आ चुका है यूट्यूब का, यूट्यूब शॉर्ट्स। मतलब जैसे इंस्टा रील्स हैं, उसी के जैसा है यूट्यूब पे, उसको कहते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स। तो अब आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स भी, गूगल जो है, अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स बना के डालते हो, तो वो भी यूट्यूब पे तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप मान लीजिए हकूबा हकूबा के बनाए, तो वो तो ऊपर आएंगे ही आएंगे शॉर्ट्स। गूगल पे भी यूट्यूब शॉर्ट्स ऊपर आएंगे। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, absolutely. सो हमने आज ये डिस्कस करा, आई जस्ट समराइज द थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस करा कि वीडियोस क्यों, सबसे पहले वीडियोस क्यों। सो देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन फॉर दैट, कि माइंड जो है मूविंग पिक्चर्स को ज्यादा पकड़ता है, और उसका हम देख सकते हैं कि यूट्यूब जो है 250 करोड़ लोग दुनिया में यूज करते हैं। हाँ जी, पारस, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपने एम्फेसिस किया कि ये जैसे YouTube के वीडियोस है उसको प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। सो ये एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताया। So sir, that's a subject in itself. I'll see अगर उसका कोई presentation बन सकती है, वो थोड़ा सा मतलब है, detailed subject है। Got it. And see, we'll see in the future कि इसको कैसे करा जा सकता Yeah, please cover So- this topic also in your future meeting. है। हाँ, yeah. तो एक तो ये हो गया कि why videos, YouTube का मैंने आपको numbers बताया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई कि और हम, आई एम श्योर हम सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे कि कोई भी, खासकर हम बड़ा आइटम जब लेते हैं, मान लीजिए कोई फ्रिज ले रहे हैं, कोई एसी ले रहे हैं, या कोई बल्ब परचेज कर रहे हैं,
तो हमारी आदत बन चुकी है यूट्यूब को चेक करना। अपनी अपने आप को नॉलेज लेने का जो ज़रिया है वो यूट्यूब है। हम जाके गूगल पे पढ़ेंगे कम, उसका पिक्चर उसका वीडियो देख लेंगे। हमने पीछे अभी एक वो लेनी थी, मशीन लेनी थी जो फैब्रिक को रोल करती है। सो पहले मैंने भी यही किया। मैंने जाके सर्च करा, 3-4 कंपनीज़ के वीडियोज़ आए एंड देन आई डिसाइडेड कि मेरे को उसको एटलीस्ट 60-70% मुझे नॉलेज मिल गई कि यार ये मशीन कैसी चल रही है, कितने की है। अच्छा, दूसरी बात है वहाँ आपको उसके नीचे कमेंट्स भी मिल जाएँगे जो उसके ऑलरेडी यूज़र्स हैं, वो उसका कुछ प्लस माइनस आपको बता सकते हैं। देन आज हमने ये डिस्कस करा कि कैसे अगर मेरा वीडियो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, सो वो मुझे फ्री में गूगल में हमारे को एक लिस्टिंग दे सकता है। अदरवाइज़ गूगल एड्स पे पैसा लगाना पड़ता है और 15,000, 20,000, 25,000 यू नो पैसा लग जाता है गूगल में ऊपर आने पे, टॉप में आने पे। और यहाँ अगर हमारा वीडियो सही बना है, सो हम फ्री में ऊपर आ सकते हैं ऑर्गेनिकली। नेक्स्ट हमने आज ये डिस्कस करा कि कैसे एक ये गूगल जो यूट्यूब वीडियो है एक लॉन्ग टर्म एसेट बन जाता है। जितना यू इट्स लाइक अ वाइन, जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ना उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक तो आपको लीड्स ज़्यादा आएँगी जितना आपका वीडियो पुराना होता जाएगा, गिवन इट इज़ एसईओ फ्रेंडली। सेकंड, मोनेटाइजेशन भी होने लग जाएगी। थर्ड, फ्री में ही आपको ऑर्गेनिकली आपको ऐड की कम ज़रूरत पड़ेगी। आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो भी आप कपड़ा बेच रहे हैं, उन कीवर्ड्स पे आपका नाम ऊपर आएगा गूगल। इस इस बाय द वे इस प्रेज़ेंटेशन में मैंने एक चीज़ कवर नहीं करी और वो है अब आ गया है एआई, यू नो अभी सब लोग जानते हैं चैट जीपीटी है। ऐसे ही चैट जीपीटी जो गूगल का है उसका नाम है जेमिनी। चाहे जेमिनी हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे ग्रॉक हो, चाहे क्लॉड हो, अब वहाँ लोग वहाँ सर्च कर रहे हैं, वहाँ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आई एम श्योर आप भी लोग एलएलएम्स यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ हम अपनी क्वेरीज़ डाल रहे हैं। तो वो भी आंसर दे रहा है वेब को स्क्रॉल करके। वो भी किसको स्क्रॉल करेगा? वो भी इसको इम्पोर्टेंस देगा यूट्यूब वीडियोज़ को। एम आई मेकिंग सेंस? जो काम अभी तक सिर्फ गूगल या याहू सर्च कर रहा था या माइक्रोसॉफ्ट का बिंग था, वो एलएलएम्स करने लग गए हैं और वो भी उनको ही स्क्रॉल करेंगे और खासकर गूगल का जेमिनी तो उसी को करेगा और आप आने वाले टाइम में देखना जेमिनी वुड सरपास एवरी एलएलएम। खैर एक अलग टॉपिक है, ऐसा क्यों होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट गूगल का यूट्यूब पे प्रेजेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट इज द होल पॉइंट। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है वो मैंने आपको बताया, दैट इज गूगल शॉर्ट्स। तो हम जो भी हमारा फैब्रिक है, प्रोडक्ट है, हम उसके वीडियोस एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करके कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से हो, कस्टमर को क्या सुनना चाहता है, कस्टमर के क्या क्वेरीज हैं, उसको क्या रिजल्ट चाहिए, कंटेंट इसके अराउंड होना चाहिए और वो बना के हम वीडियोस डालें। कुछ शॉर्ट्स भी डालें और कुछ जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस है वो भी डालें। ठीक है सर। इफ नाउ किसी के कोई क्वेश्चंस है वी कैन स्टार्ट डिस्कशन। अक्षय जी, हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ हाँ सर, कोई क्वेश्चन आपका? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो फिर इतना अटेंड किया नहीं। अच्छा, यूट्यूब को लेके क्या है आपके फैब्रिक के बारे में? यूट्यूब पे वीडियोस डाले आपने? इतना इतना यूज़ नहीं किया अभी तक यूट्यूब। Okay, ठीक। हरीश हरीश अंबारिया जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? हरीश अंबारिया जी। हीत जी, हाँ बताएं सर, आपका यूट्यूब को लेके क्या एक्सपीरियंस है, खासकर अपने काम को लेके? सर अच्छा है, यूट्यूब में हम लोग अपलोड करते हैं पर लीड्स अभी तक इतनी जनरेट नहीं हुई है, कोई इंक्वायरी कुछ कम आ रही है। तो क्या शॉर्ट्स डालते हैं या लॉन्ग फॉर्मेट डालते हैं? लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी डाले हुए हैं, शॉर्ट्स भी डालते हैं, पर व्यूज या लाइक्स या कमेंट्स कुछ नहीं हो रहा है सर। इसमें कितना पेशेंस होना चाहिए एक वीडियो के बाद में, कुछ गाइड करेंगे आप?
नहीं, सबसे पहले देखिए सर, क्योंकि 250 करोड़ लोग यूट्यूब पर हैं, टेक्निकली सब लोग डाल सकते हैं। हम्म, तो देखिए किसका कंटेंट किसका ऊपर आएगा, हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंटेंट जो है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। ओके, कंटेंट ठीक का मतलब ये है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनके क्या क्वेश्चंस हैं, उनको क्या रिजल्ट चाहिए, उनके क्या डाउट्स हैं, कंटेंट इसके अराउंड होना चाहिए। पहली बात तो ये, चाहे कपड़ा व्यापार हो चाहे कोई भी व्यापार ठीक है, हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये। उसके बाद वीडियो की जो क्वालिटी है, विजुअल एज वेल एज ऑडियो, अगर कंटेंट भी अच्छा है लेकिन अगर उसकी क्वालिटी, मतलब मैं नहीं कहता कि सुपर होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट एटलीस्ट ये है कि मैं ढंग से देख पाऊं और ढंग से सुन पाऊं। आप भी अपने आप को हम देखें, कोई वीडियो अगर ढंग से शूट नहीं है, आंखों पे स्ट्रेन डाल रहा है, या मैं इसको आवाज ही समझ नहीं आ रही, स्क्रॉल करने में कितना टाइम लगता है, माइक्रो सेकंड भी नहीं लगता भाई, हजारों वीडियो है आपकी, नहीं तो किसी और की देख लेंगे। सही बात, तो इसका मतलब हमारा जो शूट करने का तरीका है, हमारा विजुअल्स ऑडियो वो क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छा नहीं मैं कह रहा, मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ऑडिबल होना चाहिए, जो सामने वाला है उसको समझ तो आए, उसकी आंखों पे जोर ना पड़े। थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एसईओ फ्रेंडली होना। अगर ये 3 चीजें ठीक हो जाती हैं तो 3 to 6 months में रिजल्ट ऑर्गेनिकली दिखने लग जाएगा। नहीं तो इसमें अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली एड चला दी जाए तो वो रिजल्ट जल्दी आने लगे। आई थिंक सर तो कंटेंट के आइडियाज एलएलएम से मिल सकते हैं? देखिए एलएलएम मिल तो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिल सकते, लेकिन आपके ग्राहक को सबसे अच्छा कौन समझता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सॉरी सर, क्या पूछ रहे हो? आपका जो ग्राहक है, जो आपसे हाँ, काफी टाइम से जुड़ा हुआ है, उसको सबसे अच्छा कौन समझता है? वो तो हम ही समझते हैं सर। तो फिर आइडिया कहाँ से आएगा? राइट सर। ठीक है ना। चैट जीपीटी एलएलएम कोलैबोरेटर है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम चाहें कि वो सब कुछ कर दें, अभी वो मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, उसको नहीं पता कि भैया आप आपके अगर कोई कोई क्लाइंट है, जिग्नेश भाई क्लाइंट है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कॉस्टिंग है, वो सब अभी उसको नहीं पता। हाँ, ये सब चीजें अगर आप उसको बोलोगे यार मेरा एक ऐसा क्लाइंट है, उस वो ऐसा ऐसा करता है, ये करता है, तो वो आपको बहुत अच्छे आइडियाज दे सकता है। एलएलएम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कुछ एक उनको भूमिका देना, राइट सर, तो क्लाइंट उनको। उसमें हाँ, यूट्यूब के लिए ऐसा कुछ एडवाइजेबल है कि कितना कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, कितने दिन में करना चाहिए, ऐसा कुछ? ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि हमें अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए। ओके, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंसान हो, जनरली ह्यूमन सोसाइटी को कंसिस्टेंसी पसंद है। कम करें पर कंसिस्टेंटली करें, कंसिस्टेंसी इज द की। तो वो हमें पहले देखना है कि हम कितना कंसिस्टेंटली कंटेंट, अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, फिर शूट कर सकते हैं, फिर उसको एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। ये काम है सारे। तो हमें अपनी कैपेसिटी पहले देखनी पड़ेगी कि हम कितना कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर वो आती है कि भाई मैं हफ्ते में एक बना सकता हूँ, तो एक बनाएं, पर हर हफ्ते एक बनाएं, एक से नीचे मत जाएं। कैपेसिटी बढ़ जाती है फिर 2 बनाने लग जाएं, फिर 2 पे ही स्टिक रहें। ये नहीं है कि हफ्ते में 4 बना दिए, फिर एक महीना गायब हो गए, आपका पेज खत्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। राइट, कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि ये सारे एल्गोरिदम्स ह्यूमंस ने ही बनाए हैं। तो क्योंकि ह्यूमंस के माइंड को कंसिस्टेंसी पसंद है, तो वो इन एलएलएम्स में भी वही चीज फीड करेगी। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, कुणाल जी, योर थॉट सर। कुणाल गोयल जी। हेलो, कुणाल गोयल जी। ठीक है, पारस जी, योर थॉट्स, हाउ कैन यू अप्लाई दिस? कुछ आइडिया आया किसी को? व्हाट कैन यू मेक? कुछ ऐसी डिस्कशन आप बताएं। So अभी तक बहुत सारे हमारे कंपनी के प्रेजेंटेशन हमने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन ये कभी थॉट नहीं आया कि वी कैन पुट इट ऑन द यूट्यूब एंड वी कैन पुट इट टू द लार्जर सोसाइटी, लार्जर ऑडियंस। तो ये बहुत अच्छा आपने ये गाइडेंस दिया है दैट दिस वे वी कैन बी एक्सपोज टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स. So definitely I'll immediately from this week onwards I'll start putting up my videos
we'll try to put up every week 1 or 2 videos, and we'll see to it that our products are constantly uploaded on the YouTube video as well. कोई आइडिया होगा और जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पस किस चीज पे बनाएंगे सर? मुझे कोई अगर रफ आइडिया आया हो, या आपने जो भी प्रेजेंटेशन पे बनाई है। हमारे बहुत सारे भी हमने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे हम लोग रिसाइकल्ड फैब्रिक कर रहे हैं और सस्टेनेबल फैब्रिक कर रहे हैं। सो इनको लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड तो है, मतलब लोगों को पता है कि ये चीजें चाहिए, बट उनको पता नहीं कि मिलेगी कहाँ। तो ये अभी तक हमने यूट्यूब पे अभी तक हमने अपलोड नहीं किया है। सो विद दिस idea of what you've given, we'll put up all these products on the YouTube. We'll get the response on that, and with this next week, when we are back to your platform, we can share you some feedback on the same. श्योर, आप कुछ इनपुट शेयर करिए, सो देन we can actually loop बनेगा, we can improve things further, iterate कर सकते हैं चीजों को। बिल्कुल, चीजें स्टार्ट नहीं होंगी, we cannot do the iteration. Absolutely. ठीक है, एनीबडी एल्स, कोई कुछ पूछना चाहेगा? ठीक है, ही पूरा जी आप ये पूछ रहे हैं कि सर लैंग्वेज, आप अगेन आपका कस्टमर कौन सी भाषा समझता है, आपका टारगेट क्लाइंट क्या है? राइट अगर वो गुजराती है तो फिर गुजराती में बनेगा। वो डिपेंड करता है आपका टारगेट क्लाइंट कहाँ है। अगर दिल्ली में चलना है वीडियो, टारगेट क्लाइंट यहाँ पर है, तो फिर वो हिंदी में बनेगा। वो सर, पर यूएस में चलना है। ऐसा कुछ कि मतलब ऑल इंडिया कवर करना हो तो कोई लैंग्वेज? नहीं, ऑल इंडिया के लिए तो फिर इंग्लिश बेटर है, लेकिन मैं पहले ये कह रहा हूँ कि अभी वहां मत सोचें, उस लेवल पे मत सोचें। अभी Okay. अपने अकाउंट्स तो आपके हाथ में है ना। जी। आपको अपने सारे क्लाइंट्स का नाम मोटे मोटे, मेरे टॉप 100 जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है, टॉप 100 टॉप 10 जितना भी क्लाइंट्स है, वो कौन से भाषा बोलने वाला है, ये तो आपका खाता ही बता सकता है। राइट राइट राइट। मेरे पिछले 1 साल में मेरे 10 टॉप क्लाइंट ये हैं, या 20 या 25 जो भी हैं, तो वो कौन सी भाषा बोलने वाले हैं। समझ गया। और मेरा प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है, आई थिंक गारमेंट्स है ना आपका सर, मेड अप है। गारमेंट भी है और फैब्रिक भी है, रॉ फैब्रिक भी है। हाँ, तो वो कौन से रीजन से आता है? क्या राजस्थान ज्यादा आपका कैचमेंट एरिया है, यस। तो राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। राइट राइट राइट। हिंदी कर सकते हैं, क्योंकि फिर एटलीस्ट ये कि गुजरात का बंदा भी हिंदी समझता है, लेकिन अगर गुजराती करते हैं तो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हैं। उसके अपने फायदे भी हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं। गुजराती अगर करेंगे तो लिमिटेड तो हो जाएंगे, राजस्थान का बंदा गुजराती नहीं समझेगा। लेकिन अगर क्लाइंट मेरा ज्यादा गुजराती का है, तो गुजराती हिंदी से उतना कनेक्ट नहीं करेगा जितना गुजराती से करेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि मेरा क्लाइंट जो सबसे ज्यादा पैसा जिसने देना है, वो कौन सी भाषा बोलता है, और फिर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं तो 2 वीडियोस बना दो, एक हिंदी में बना दो, एक गुजराती में बना दो, एक इंग्लिश में बना दो। वीडियोस बनाना आपके हाथ में। राइट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, देन शुड वी कॉल इट ऑफ? ओके, Yes. या ओके, थैंक यू। अच्छा, ये मैंने चैट में मैंने शेयर कर रखा है यूट्यूब का, अपने इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप का, बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। इफ समबडी हैजंट जॉइंड, यू कैन जॉइन। एक बार आप चैट पे देख सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब एंड यू विल गेट ऑल थिंग्स। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप ये जो लाइव करते हो इसको ना रिकॉर्ड भी कीजिए और अपलोड करिए, ताकि क्या मैं और किसी को देखना हो तो वापस देख सकें। चलो सर, इस पे भी विचार करेंगे। हाँ। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।